हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य और हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया उस पर हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, एग्ज़ाम डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी किस आधार पे सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ हम समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या उसका सिलेबस है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, इन सभी विषयों टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंतु वीडियो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जो वैकेंसी है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है और ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया एसएससी के द्वारा, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। अब अगर हम ऑनलाइन डेट्स की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की बात करें तो ये 1 अगस्त 2020 से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है 7/9/2020। ये इम्पॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना। और साथ ही साथ अगर हम लास्ट डेट की बात करें इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो क्या है 7/9/2020, 7 सितंबर है। अब पेमेंट जो है वो 2 तरीके से होता है, एक तो ऑनलाइन फ़ीस कट सकती है, एक आप चालान जनरेट कर सकते हैं। तो जब चालान जनरेट करेंगे तो उसके लिए 2 दिन की छूट है। ये लास्ट डेट क्या है आपकी 11 सितंबर है। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करते हैं तो उसकी लास्ट डेट क्या है 9 सितंबर है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी एग्ज़ाम डेट की तो एग्ज़ाम डेट यानी एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये कंटिन्यू चलेंगे एग्ज़ाम। अब हम आगे वैकेंसी देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या क्या कितनी कितनी किस कैटेगरी की हैं। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दे रखी है। सबसे पहले हम कांस्टेबल मेल की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी हैं वो 1681 हैं और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो कितनी है 343, ओबीसी की कितनी है 662 और एससी की बात की जाए तो कितनी है 590 और एसटी कैंडिडेट की जो वैकेंसी हैं वो 157, यानी मेल कैंडिडेट की कुल जो वैकेंसी हैं वो 3433 हैं। इसी प्रकार अगर फीमेल कैंडिडेट का देखा जाए तो टोटल वैकेंसी कितनी है 226 और यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज दे रखी हैं वैकेंसी कितनी कितनी है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। अगर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या मांगी गई है 10th +2 यानी 12वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ छूट दी गई है, क्वालिफ़िकेशन में भी 11th पास भी अप्लाई कर सकते हैं यदि किसी के माता पिता में से कोई भी रिटायर्ड दिल्ली पुलिस में कोई भी हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ में हैं, दिल्ली पुलिस किसी एमटीएस कैंडिडेट भी है जो रिटायर हो चुके या सेवारत हैं, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर उनके जो सन और डॉटर्स जो हैं उनके लिए कुछ छूट दी गई, यानी 11th पास भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लोकल मोटर व्हीकल। अब यहाँ पर देखिए जो लर्निंग लाइसेंस है वो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी लर्निंग जो है लर्नर लाइसेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर कैसा होना चाहिए, लाइट वाला जो लाइसेंस है वो ही कार्य करेगा, यानी लाइसेंस कंपलसरी है किसके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें। देखो, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस एंड कैरिंग 100 मार्क्स। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उनके लिए कितने होंगे 100 ही नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या क्या पार्ट ए जो है इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगा, इसके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की तो रीजनिंग के यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी
मैथमेटिक्स जो हमारा अर्थमेटिक है वो कितना होगा, 15 क्वेश्चन होंगे। ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 15 नंबर का यहाँ पे क्या मैथमेटिक्स आएगा। इसके अलावा पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सभी यानी कितने का आएगा, यानी कंप्यूटर से कितने का आएगा, 10 क्वेश्चन होंगे और वो कितने 10 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके 4 पार्ट होंगे पेपर के। उन चारों पार्ट को टोटल जो ओवरऑल मिला के कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे, यानी 1-1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर उनके लिए जो टाइम लिमिट है वो आपको कितनी दी गई, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट के टाइम जो है वो दिया गया है। अब अगर हम देखते हैं नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है। तो नेगेटिव मार्किंग क्या है, अगर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी 1/4 की बात की गई, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला क्वेश्चन भी आपका काट दिया जाएगा, एक सही के मार्क्स चले जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जो CBT होगा वो सिर्फ 2 लैंग्वेज बाई लैंग्वेज होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा CBT। CBT मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट। देखिए अब हम देख लेते हैं कि फिजिकल इंड्योरेंस एंड इसके अलावा मेजरमेंट टेस्ट की बात की गई, PENMT की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट आर एज फॉलोज, यानी क्या क्या है इसमें। तो फिजिकल जो टेस्ट, ऐसे हम PST भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए समझिए ध्यान से, सबसे पहली बात यहाँ पर जो रेस है वो एज वाइज दी गई है, ठीक है। जैसे अगर 30 साल तक की जो अगर एज है, मान ली किसी की 18 है, 19 है, 20 है, 28 है, 30 साल तक के एज के लिए उनको क्या है, यहाँ पर रेस है कितनी, 1600 मीटर। टाइम दिया है 6 मिनट का, यानी जो लोग 30 साल से कम हैं या 30 साल तक के हैं उनके लिए 1600 मीटर की जो रेस है उन्हें 6 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। और लॉन्ग जंप जो है उनके लिए 14 फीट है और हाई जंप है 3 फुट 9 इंच। ये याद रखना पड़ेगा आपको, 3 फुट 9 इंच हाई जंप है। यदि आपकी एज 30 से 40 साल के बीच है तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो 7 मिनट में पूरी करनी होगी। और लॉन्ग जंप कितनी, 13 फीट, और आपको हाई जंप जो है वो 3 फुट 6 इंच कंप्लीट करने पड़ेंगी। यदि आप 40 साल से यानी ऊपर हैं तो आपको 1600 मीटर की जो रेस है वो 8 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। और लॉन्ग जंप कितनी होगी, 12 फीट, और यहाँ पे हाई जंप होगी 3 फुट 3 इंच। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कि इतना तो इसमें एज लिमिट भी नहीं है, तो 40 साल से ऊपर क्यों। ये कोट जो है 40 साल जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके कोटा की वैकेंसी है, तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया है, क्योंकि उनकी एज 40 साल से ऊपर भी हो सकती है। मोस्टली 30 और 40 के तो बीच में होंगे ही वो लोग, तो उन लोगों के लिए ये दिया गया है। बाकी जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हो 30 साल से नीचे, उनके लिए याद रखना 1600 मीटर 6 मिनट में पूरी करनी है, और 14 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फुट 9 इंच हाई जंप है। इसके अलावा अगर हाइट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो कितनी मांगी, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर है यहाँ पर हाइट है। और 5 सेंटीमीटर फॉर, देखो जो पहाड़ी एरिया के होते हैं, गढ़वाली हैं, गोरखा होते हैं, डोंगरा हैं, असमीज हैं या पूर्वोत्तर राज्यों के हैं, उन सभी के लिए क्या है कुछ छूट दी गई 5 सेंटीमीटर का, इनके लिए 165 सेंटीमीटर है, ठीक है यहाँ पर। उसके अलावा अगर बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर की ST कैंडिडेट के लिए भी छूट है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं। अगर चेस्ट की बात की जाए जनरल कैटेगरी या OBC के लिए, यहाँ पे चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर है विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे फुलाव कंपलसरी है, ठीक है। 81 सेंटीमीटर नॉर्मल, और सीना फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर। ये आपको चेस्ट का मेजरमेंट दे रखा है। देखिए अगर फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट का याद रखना, जो 30 साल से कम उम्र के हैं या 30 साल तक के, उनके लिए 1600 मीटर की रेस जो है वो 8 मिनट में पूरी करनी है। इसके अलावा लॉन्ग जंप कितनी है, 10 फीट है, और हाई जंप जो है वो
3 फुट है यहाँ पर, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा वही सेम क्राइटेरिया 30 से 40 की अगर कोई महिला कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 1600 मीटर की जो रेस है उसके लिए टाइमिंग कितनी है, 9 मिनट है। 9 फीट की लॉन्ग जंप और हाई जंप कितनी है, 2 फुट 9 इंच। इसी प्रकार 40 से अगर ऊपर की एज है तो कितने के लिए उन्हें 10 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 मीटर की रेस के लिए, और उनके लिए जो लॉन्ग जंप है वो 8 फुट है। इसके अलावा अगर हाई जंप की बात की जाए तो वो कितनी है, 2 फुट 6 इंच। तो ये था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड नोटिफिकेशन, जिसको हमने समझा, कौन जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को हमने डिटेल में आपको समझाया। और ये एसएससी के थ्रू से ये वैकेंसी पूरी कराई जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।